हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए VNSS 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में जो हम टू डेफिनेशन कवर करेंगे, एक समन केस की, दूसरी वारंट केस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे समन केस क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं समन केस की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2(1) किसमें दी गई, एक्स में। क्या दी गया डेफिनेशन समन केस की। इसे हम हिंदी में कहते हैं समन मामला। समन मामला, ठीक है। कह रहा है कि समन केस मीन्स क्या होता है भाई। कह रहा है अ केस, एक मामला जो रिलेटिंग यानी संबंधित होता है एन ऑफेंस, जो एक अपराध से संबंधित होता है और वह वारंट केस नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि अ केस, एक मामला जो संबंधित होता है टू एन ऑफेंस, ऐसे अपराध से, और नॉट नहीं है वारंट केस, जो वारंट मामला नहीं है। ठीक है, समन मामला ऐसा मामला है जो वारंट मामला नहीं है, या ऐसे भी कर सकते हैं समन मामला ऐसे अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है। तो जो डिफिनीशन यहाँ पर मेंशन की गई, इससे कुछ समन मामला जो है क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इससे जुड़ी कुछ और बातें बताता हूँ जिससे आपका जो समन केस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि समन केस ऐसा केस होता है जिसमें जो है पनिशमेंट 2 ईयर और लेस देन 2 ईयर और ओनली फाइन। समन मामला ऐसे अपराध से संबंधित होता है जिसमें जो पनिशमेंट, जो दंड है, वो केवल 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम या केवल फाइन दी जा सकती हो। ठीक है, लिख दें यहाँ पे। समन केस, अ केस, समन केस in which punishment is given 2 years or less than 2 years और ओनली फाइन। ठीक है, तो कह रहा है समन मामला जो है ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें जो है पनिशमेंट दी जाएगी कितना, 2 ईयर इम्प्रिजमेंट, मतलब 2 वर्ष का कारावास, या 2 वर्ष से कम या केवल फाइन। तो ये जो 2 ईयर का पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है ना, तो इससे पहले की जो हमारी CRPC थी 1898 की, इससे पहले जो हमारी CRPC थी कब की, 1898 की, तो उसमें जो है समन मामलों में जो पनिशमेंट दी जाती थी वो कितनी दी जाती थी, 6 मंथ, 6 मंथ पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया 1958 में। 1958 में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट, और ये 6 मंथ की जो पनिशमेंट थी, ठीक है, 6 मास का जो कारावास था, इसको बढ़ाकर कितना किया गया, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और ओनली फाइन। ठीक, 1 वर्ष का कारावास या ओनली फाइन। ऐसा अपराध अगर कोई समन मामले से संबंधित कोई पर्सन अपराध करता है जिसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 1 ईयर का कारावास या केवल जुर्माना। लेकिन जब हमारी CRPC 1973 की CRPC बनी, ठीक है,
1973 में जब सीआरपीसी बनाई गई, उसमें जो है समन मामलों से संबंधित जो पनिशमेंट दिया जाने लगा वो कितना हो गया, अब 1 ईयर से इंक्रीज कर दिया गया, यानी 1 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया गया 2 ईयर। 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और लेस देन 2 ईयर, ठीक है, 2 वर्ष का कारावास या इससे कम, लेस देन 2 ईयर और ओनली फाइन, या केवल जुर्माना। ठीक, तो ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 वर्ष से कम हो या 2 वर्ष तक हो या केवल जुर्माना हो तो वो कहलाएगा समन मामला। एक तरह से हम कह ले जो समन मामला और वारंट मामला का जो वर्गीकरण किया गया है ना, वो पनिशमेंट के बेस पे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ समन केस एंड वारंट केस जो किया गया है, कैसे, पनिशमेंट के आधार पर। अगर पनिशमेंट सामान्यता है, लेकिन इसका अपवाद भी है, बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें 2 वर्ष से कम है सजा, फिर भी वह वारंट मामला है। लेकिन सामान्यता यही होता है कि अगर कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर और लेस देन 2 ईयर और ओनली फाइन है, वो समन मामला कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारी जो नई सीआरपीसी बनी है यानी BNSS, कब की बनी भाई, 2023 को। इसमें भी समन मामलों में जो पनिशमेंट दिया जाएगा, बताया है कि समन मामला से तात्पर्य ऐसा मामला है जिसमें पनिशमेंट कितनी है, 2 ईयर और लेस देन 2 ईयर या ओनली फाइन। ठीक है, तो वो कहलाएगा समन मामला। और यहाँ केवल जो है डिफिनीशन कवर की गई है समन मामले की, सेक्शन 2(1)(x) में ओनली समन केस की डिफिनीशन कवर की गई है, जो बताई है कि समन केस से तात्पर्य ऐसे मामला या समन मामला जो है ऐसे अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है। लेकिन इसके बारे में, समन के बारे में डिटेल में प्रावधान जो है चैप्टर 6 में दिया गया है। यहाँ लिख दें, देखो दिखा ना, इसके बारे में डिटेल में प्रावधान चैप्टर 6 में जो है सेक्शन 63 से लेके 71 में डिटेल में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। और देखते हैं आपने सेक्शन 63 में कहा कि जो सम्मन इशू होता है, किसके द्वारा इशू होता है, सम्मन इशू होता है न्यायालय के द्वारा। सम्मन इशू बाय कोर्ट, और कैसे होगा, इन राइटिंग में होगा, और ये डुप्लीकेट फॉर्म में होगा या डबल कॉपी में होगा, 2 प्रति में होगा। इस पर जो न्यायालय का क्या होगा, पीठासीन अधिकारी, जो कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, उसकी उस पर सिग्नेचर होगी, न्यायालय की उस पर मुद्रा लगी होगी। ये सब 63 में दिया गया है। हम आगे जब चैप्टर 6 पे आएंगे तो सम्मन के बारे में डिटेल में देखेंगे, ओनली यहाँ पर डेफिनेशन की गई है। तो इससे जुड़ी हुई जो सामान्य बातें हैं, मैं सोचा कि यहाँ पर उसको भी बता दूं, जिससे आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मली जो समन मीन्स होता है ना, वो बुलावा होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम इनविटेशन, निमंत्रण, बुलावा पत्र। लेकिन वो शादी विवाह वाला निमंत्रण नहीं, एक कोर्ट का इनविटेशन है। ठीक, और आप देखेंगे जो चैप्टर 17 इसमें दिया गया है, उसके सेक्शन 2271(1)(a) में बताया गया है कि जो नॉर्मली समन है और समन मामले में ही इशू किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला आया, मजिस्ट्रेट देखा है कि ये मामला कैसा है, समन मामला है, तो अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए अक्यूज को कोर्ट में अटेंडेंस के लिए क्या इशू करता है, समन इशू करता है। लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, समन मामलों में भी वारंट जारी कर दिया, मतलब किया जा सकता है, समन मामलों में भी वारंट जारी किया जा सकता है। इसका जो है प्रावधान सेक्शन 90 में किया गया है, 90 में, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी समन मामले में उसको लग रहा है कि इसका जो है ट्रीटमेंट या जो है कैसे किया जाए, इसको जो है
वारंट मामलों की तरह ट्रीट किया जाए तो वो समन मामलों में भी समन के स्थान पर वारंट या समन के अतिरिक्त वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको ले जा रहा हूँ शेड्यूल पे। जैसा कि आप जानते हैं VNSS 2023 में 2 शेड्यूल दी गई है, जिसमें से पहले शेड्यूल में क्या बताया गया था, हम जब बेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़े थे तो उस दौरान हमने बताया था कि भाई VNSS का जो है फर्स्ट शेड्यूल, उसमें VNS के तहत जो भी अपराध होते हैं या अन्य विधियों के तहत जो भी अपराध होते हैं उनके बारे में चार्ट दिया गया है। तो वहां ना जाकर हम कहाँ जाएंगे, दूसरे शेड्यूल पर। VNSS के सेकेंड शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल में बताया गया कि अगर अक्यूज के नाम जो है इशू करना है समन, अगर अक्यूज के नाम समन इशू करना है तो उसका जो है फॉर्म नंबर या प्रारूप संख्या कितनी है, प्रारूप संख्या 2 है। अगर अक्यूज के नाम समन इशू करना है तो VNSS के सेकेंड शेड्यूल में प्रारूप संख्या सेकेंड में जारी की जाती है न्यायालय में हाजिर होने के लिए। लेकिन अगर विटनेस जो गवाह है उसके नाम से समन इशू करना है अंडर VNSS के तहत जो विटनेस है इसके नाम से समन इशू करना है, तब भी हम जाएंगे सेकेंड शेड्यूल में, क्योंकि जो प्रोफार्मा दिया गया वो सेकेंड शेड्यूल में ही दिया गया है। तो सेकेंड शेड्यूल में प्रारूप संख्या इसमें 34 में दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आपको वारंट केस जो है डिफिनेशन बताते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा इसमें, समन केस। समन केस क्या होता है, कह रहा है कि समन केस या समन मामला ऐसा मामला है जो संबंधित होता है ऐसे अपराध से और जो वारंट मामला नहीं है। तो हमने कहा कि जो डिफिनेशन बेयर एक्ट में कवर की गई उससे जो है समन मामले को समन मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए जो है समन मामले को स्पष्ट करने के लिए इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं जिससे आपका समन मामला क्लियर हो जाए। तो हमने कहा कि समन केस ऐसा केस होता है जिसमें पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम या केवल जुर्माना, तो कहलाएगा समन मामला। यानी हमने यहाँ ये भी बताया कि जो समन मामला और वारंट मामलों का वर्गीकरण किया गया है वो पनिशमेंट के आधार पर किया गया है। ठीक, और यहाँ देखिए जो हमारे सबसे पहले जो 1898 में CRPC थी उसमें समन मामले में जो कारावास दिया जाता था वो केवल 6 मंथ था, लेकिन 1958 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और कारावास की जो है 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया गया। बाद में हमारी जो CRPC जब बनाई गई 1973 की, उसमें जो है फिर 1 ईयर से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया कि ऐसा कोई मामला जो 2 वर्ष हो या 2 वर्ष से कम हो या केवल क्या हो, जुर्माने से संबंधित हो, तो क्या कहलाएगा, समन मामला कहलाएगा। ठीक, और जो समन हो इशू होता है नॉर्मली हमने कहा कि समन मामले में ही इशू किया जाता है। जब भी कोई मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला समन मामला है तो उसमें अक्यूज को कोर्ट में अटेंडेंस के लिए न्यायालय में हाजिरी के लिए समन इशू करता है। चैप्टर 17 में सेक्शन 227 यानी 227 1A में ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन हमने कहा दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। न्यायालय समन मामलों में भी वारंट इशू कर सकता है। इसका अपवाद सेक्शन 19 में दिया गया है। 90 में बताया गया कि यदि न्यायालय के समक्ष कोई मामला आया और न्यायालय को लग रहा है कि इसका जो है वारंट मामलों की तरह इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए, तो समन के स्थान पर वारंट या समन के अतिरिक्त वारंट इशू कर सकता है। और हमने ये भी बताया कि अगर अक्यूज को कोर्ट में क्या करना है, अटेंडेंस के लिए समन इशू किया गया है तो किस प्रोफार्मा में जाएगा, तो VNSS के सेकेंड शेड्यूल में प्रारूप संख्या 2 में बताया गया है। लेकिन वहीं अगर किसी विटनेस को, किसी गवाह को कोर्ट में क्या करवाना है, हाजिर करवाना है, तो उसके लिए जो समन इशू किया जाएगा, इसमें इशू किया जाएगा, प्रारूप संख्या उसकी क्या होगी, तो उसकी प्रारूप संख्या 34 दी गई है। तो समन मामला यही था दोस्तों। अभी हम आपको बताते हैं वारंट मामला।
तब तक अगर किसी को कुछ पूछना है देख लो, फिर मैं आपको वारंट केस बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे वारंट केस की डेफिनेशन। किसकी? वारंट केस की, वारंट मामले की। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2(1)(z) में दी गई। किसकी डेफिनेशन? वारंट केस की। वारंट केस से हम कहते हैं वारंट मामला, ठीक। वारंट केस क्या है भाई? वारंट केस कह रहा कि वारंट केस जो है ऐसा मामला है जिसमें पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? जिसमें पनिशमेंट डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, या जो इम्प्रिजमेंट हो 2 ईयर से एक्सीडिंग हो, या मोर देन 2 ईयर, 2 वर्ष से अधिक हो, ठीक। वारंट केस के से तात्पर्य ऐसा मामला जो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसमें पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? या तो डेथ पनिशमेंट हो, या आजीवन कारावास हो, या 2 वर्ष से अधिक कारावास हो। 2 वर्ष तक नहीं, 2 वर्ष से अधिक, ठीक। तो क्या कहलाएगा? वारंट मामला। देखते हैं हम लोग। कह रहा कि वारंट केस मीन्स अ केस विच इज रिलेटिंग, ठीक है। वारंट केस मीन्स वारंट केस मीन्स अ केस जो संबंधित होता है रिलेटिंग टू एन ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? इन विच इधर लिखते हैं, इन विच पनिशमेंट इज गिवन। कितनी भाई? कह रहा डेथ पनिशमेंट, मृत्युदंड, या आजीवन कारावास। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या ऐसा कारावास जिसमें पनिशमेंट मोर देन 2 ईयर हो, 2 वर्ष से अधिक हो। तो क्या कहलाएगा? वारंट मामला। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, वारंट मामलों की जो डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2(1)(z) में दी गई है। वारंट केस से तात्पर्य ऐसा मामला है जो संबंधित होता है ऐसे अपराध से जिसमें पनिशमेंट जो है दी जाएगी। क्या क्या? डेथ पनिशमेंट, या आजीवन कारावास, या ऐसा कारावास जिसकी जो है कितना हो सजा? 2 वर्ष से अधिक हो। तो क्या कहलाता है? वारंट मामला। और नॉर्मली जो है वारंट किसी एक पुलिस ऑफिसर को इश्यू होता है, या मोर देन 1 पुलिस ऑफिसर, ठीक है। जनरली वारंट इज इश्यू 1 पुलिस ऑफिसर और मोर देन 1 पुलिस ऑफिसर, ठीक। एक पुलिस ऑफिसर को या एक से अधिक भी पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्दिष्ट कर दिया जाता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें वारंट प्राइवेट पर्सन यानी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी पर्सन को पकड़िए, ठीक। और वारंट का जो प्रारूप है ना, वारंट का जो प्रारूप कहाँ दिया गया है? अब फिर हम चलते हैं आपको लेकर कहाँ? सेकंड शेड्यूल में। इधर लिख देते हैं कोने में।
BNSS जारी रहे 2023 का ये सेकेंड शेड्यूल का जो प्रारूप संख्या है, जो फॉर्म नंबर है जिसमें वारंट इश्यू होगा, वो कितना है? प्रारूप संख्या 3। कितनी है? 3 है। ठीक। और कह रहा है कि जो जनरली वारंट है वो वारंट मामलों में ही इशू किया जाता है। फिर मैं ले जाऊंगा आपको चैप्टर 17 में, सेक्शन 227(1)(b) में, जिसमें बताया गया है कि भाई जब भी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला पेश किया जाता है या कोई मामला आता है, मजिस्ट्रेट देख रहा है तो मामला वारंट मामला है, तो उस मामले में क्या करेगा? उस मामले में कार्रवाई वारंट मामले के अनुसार ही चलाई जाएगी। तो मजिस्ट्रेट वहां पर वारंट इशू करेगा। ठीक। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। समन मामलों में भी वारंट जारी किया जाता है। ठीक। जैसा कि आपने अभी देखा था पिछले डेफिनेशन में कि सेक्शन 19 में बताया गया है कि न्यायालय समन मामलों में समन इशू करता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को आवश्यक लग रहा है, नेसेसरी लग रहा है, तो वो समन के स्थान पर वारंट या समन के अतिरिक्त वारंट इशू कर सकता है। ठीक। वारंट के बारे में डिटेल में प्रोविजन हम देखेंगे अंडर सेक्शन 73 से 83 में। यहाँ केवल हम डेफिनेशन देख रहे हैं और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। इसके बारे में डिटेल में प्रोविजन सेक्शन 73 से लेके 83 में दी गई है। सॉरी, यहाँ 72 है जी। सेक्शन 72 से लेके 83 में डिटेल में प्रोविजन दिया गया है वारंट मामलों में। और वारंट 2 प्रकार का होता है। वारंट 2 प्रकार का होता है। आप एक देखते हो ना, ये लिखते हैं, ये वारंट है 2 प्रकार का होता है। एक देखते हैं हम लोग, आप लोग सुने होंगे कि NBW जारी हो गया है, BW जारी हो गया है, यानी बेलेबल वारंट इधर है। ये क्या है? नॉन बेलेबल वारंट, अजमानती वारंट, जमानती वारंट। तो यही था वारंट। और मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि वारंट मामला क्या है। इसकी डिफिनीशन सेक्शन 21Z में कवर की गई है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा मामला जो संबंधित होता है ऐसे अपराध से, अ केस रिलेटिंग यानी संबंधित होता है, एन ऑफेंस ऐसे अपराध से, इन विच जिसमें पनिशमेंट इज गिवन, जिसमें दंड दिया जाएगा, कितना? डेथ यानी मृत्यु दंड, या आजीवन कारावास, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास, क्या होगा? वारंट मामला होगा। फिर हम यहाँ पर जो इससे जुड़ी हुई सामान्य बातें थी वारंट से, वो भी हमने आपको बताया कि भाई नॉर्मली जो वारंट इश्यू होता है किसी एक पुलिस ऑफिसर को या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को जारी किया जाता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसे भी इस संहिता में मेंशन की गई हैं जिसमें वारंट एक प्राइवेट पर्सन के नाम से भी इशू किया जाता है। ठीक। और नॉर्मली जो वारंट होता है वो वारंट मामलों में ही जारी किया जाता है। जैसे कि हम देखें ना, सेक्शन 227 का खंड 1B में बताया गया है। लेकिन ये विधि का एब्सोल्यूट रोल नहीं है, ये लॉ का पूर्ण नियम नहीं है। न्यायालय समन मामलों में भी वारंट जारी कर देता है, जिसका अपवाद सेक्शन 19 में दिया गया है कि अगर कोई मामला है जिसमें मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यहाँ पर समन के स्थान पर वारंट इशू किया जाए या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाए, तो वो करता ही है। ठीक। और वारंट का जो प्रारूप है BNSS के सेकेंड शेड्यूल के प्रारूप नंबर 3 में दिया गया है। और वारंट 2 प्रकार का होता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। तो यही था वारंट मामलों की डिफिनीशन जो यहाँ पर कवर की गई। अब हम फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। जो भी रिमेनिंग डिफिनीशन हमारी बची हुई है W और Y, ठीक है, उपखंड और पीड़ित को लेकर। तब तक के लिए
बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।